बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फार्मूला शीट और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बताएंगे। इसमें फार्मूले तो थोड़े कम ही हैं, 5 फार्मूले हैं इस पार्ट 1 लेक्चर में। आगे 2-3 और आ जाएंगे, वो दूसरे लेक्चर में। पहला फार्मूला है मोशनल ईएमएफ, यानी जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है विद वेलोसिटी v और कंडक्टर की लेंथ l है, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसका ये फार्मूला है, E=VBL sin थीटा। यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है, एंगल थीटा बिटवीन v एंड b है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E=-n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा t। नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं कि ये लेंस लॉ इसको एक्सप्लेन करता है। हमें मैग्नीट्यूड से गर्ज होता है तो हम न्यूमेरिकल में नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला है, 2 कॉइल्स करीब रखी हुई हैं, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है जब प्राइमरी की करंट चेंज हो रही हो, तो ये फार्मूला। और एमएस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है 2 कॉइल्स का, कॉइल्स कितनी करीब हैं और उसमें इंडक्शन कितनी हो रही है, इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको EL भी बाज़ औक़ात लिखते हैं। L कांस्टेंट है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, डेल्टा I ओवर डेल्टा टी होता है, ये डेल्टा I ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी कॉइल, सेम कॉइल एंड EMF इंड्यूस्ड इन दी सेम कॉइल। तो ये सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना है। इसमें एक फार्मूला आता है LI n फाई, इसके साथ ही है, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड। सोलिनॉइड जो कॉइल होती है ना, ये सोलिनॉइड भी है, इसको इंडक्टर भी कहते हैं। तो सोलिनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, L सोलिनॉइड का, म्यू नॉट कांस्टेंट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, n² नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एरिया ऑफ द कॉइल एंड लेंथ ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। अब हमें n की जगह पे टोटल नंबर ऑफ टर्न ओवर टोटल लेंथ पुट कर दें कि हमें न्यूमेरिकल जो हमें गिवन है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न गिवन है, लेंथ गिवन है, तो हम n ऐसे फाइंड कर लेंगे या n इधर सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो L की वैल्यू जो है वो आ जाती है। तो ये 5 फार्मूले मैंने लिखे हैं। इन 5 फार्मूलों की बेस पे हम एक्सरसाइज के पहले 8 न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक को बताएंगे, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दीज फार्मूलाज। तो क्वेश्चन 15.1, इसकी मैं आउटलाइन आपको दूं कि एक हमारे पास जो है ना, इधर गिवन है कि एक मेटल बॉल का रॉड है जिसकी लेंथ गिवन है, ये लेंथ गिवन है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो क्या एंगल बना रहा है वो गिवन है, थीटा गिवन है। तो एक दफ़ा B1 की वैल्यू गिवन है और EMF इंड्यूस इतनी बताई गई है। दूसरी दफ़ा पूछा गया है कि अगर EMF इंड्यूस्ड समथिंग 1.5 वोल्ट हो तो अब जो है B2 क्या चेंज करनी पड़ेगी, B2 की क्या वैल्यू होगी, जबकि VL और थीटा सेम रहेंगे। यानी VL थीटा को चेंज नहीं किया, B1 को चेंज करके B1 से E1 आ रहा था, B2 से E2 आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है। तो यहाँ से B2 फाइंड करना, इस इक्वेशन पे इसको डिवाइड करें, E2 ओवर E1, B2 ओवर B1 हमारे पास आ जाता है, बाकी फैक्टर कैंसल आउट हो जाते हैं कि वो उस क्वेश्चन में सेम रहते हैं। अब यहाँ पे B2 हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो बेसिक तो फार्मूला यही है, डिवाइड करने से ये स्मार्ट रिलेशन आ गया। यहाँ से आप B2 की वैल्यू फाइंड कर लें और B2 की वैल्यू का जो यूनिट है वो लिखना ना भूलिएगा कि यूनिट इसका टेस्ला होता है। एक चीज़ और कि जब आप न्यूमेरिकल लिखते हो, गिवन डेटा लिखते हो, टू डिटरमिन लिखते हो, फिर सोल्यूशन से फार्मूला लिखते हो, फिर वैल्यू पुट करते हो। लेकिन जब आप उसका लिख रहे हैं गिवन डेटा, तो उसमें आपने वैल्यूज़ को सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। मिसाल तौर पर वेलोसिटी है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है। एक बात, अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है बाज़ औक़ात दिया होगा मैग्नेटिक फील्ड न्यूमेरिकल में वर्डिंग में, बाज़ औक़ात मैग्नेटिक इंडक्शन और बाज़ न्यूमेरिकल में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उसका मतलब भी है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब भी है, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब भी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब भी है। तो ये तीनों नामों एक ही मतलब है, ये चीज़ ध्यान में रखनी। पहली कि आपने यूनिट्स को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, अगर हैं तो ठीक है, वरना कन्वर्ट करें। और दूसरा ये कि मैग्नेटिक फील्ड के तीन नाम हैं, तो तीनों मैग्नेटिक फील्ड ही है, ये याद रखना। ये B2 इस फार्मूले से आ जाएगा, आप इसको सॉल्व आउट कर सकेंगे। दूसरा 15.2, ये मोशनल ईएमएफ का फार्मूला ही लग रहा है इस पे भी। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ डाउनवर्ड गिवन है, डाउनवर्ड यानी हॉरिजॉन्टल के 90 एंगल पे, ये हॉरिजॉन्टल है। और एक रॉड यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, इसको यहाँ पे लेके के मूव करवाया गया, यानी ये अब रॉड एग्जैक्ट परपेंडिकुलर था, इट इज़ पिक्ड अप टू एंगल 60, नाउ इट इज़ मूव्ड। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल 60 नहीं है, ये सारा एंगल है, यानी 60 + 90 हो गया। ये चीज़ जो है ना बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है कि एंगल वो 60 वाला लेना है, वह फार्मूले का पता चल जाता है, एंगल कौन सा लेना है। तो एंगल आपने V और B, पहले ही मैंने लिखा है कि ये जो थीटा एंगल होता है मोशनल ईएमएफ में, ये V और B के दरमियान में होता है। तो V तो डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल से 90 का एंगल, ऊपर उठा रॉड 60 का, 90 + 60 150 इसमें पुट करना है। बाकी V, B, L की वैल्यू गिवन है, ये हमारा सब्जेक्ट है जो इन सर्कल में कर रहा हूँ, इसको फाइंड आउट करना आपने। V, B, L की वैल्यू जो है वो गिवन है। अगर वो वैल्यू SI यूनिट्स में नहीं है तो प्लीज़ उनको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी, और इस केस में एंगल 150 पुट करना, यानी साइन 150, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। आगे क्वेश्चन 15.3, उसमें आपने सब्जेक्ट हमारा फिर वही है कि आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है इसमें कॉइल में। तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला है, फ्लक्स होते B.A होता है, लेकिन BA कब होता है, जब थीटा cos 0, यहाँ पे cos 0 है दिया गया है, ठीक है ना। तो cos 0 है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, का मतलब है कि एरिया वेक्टर और फील्ड सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ये कॉइल है ना, तो कॉइल की ये प्लेन है, तो फील्ड इधर होगा B, तो एरिया वेक्टर भी इधर होगा। तो यहाँ पे मैंने डॉट नहीं लगाया। अब डेल्टा फाई फ्लक्स चेंज होती है, डेल्टा B मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हुई है, तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना। फ्लक्स चेंज होती है, देखो फ्लक्स होता है B.A, फ्लक्स होती है B.A, या B को चेंज करें या A को, या एंगल को चेंज करें, BA cos थीटा, फ्लक्स B.A को क्या लिखते हैं, BA cos ऑफ थीटा। B को चेंज करें, A को या थीटा को या सब को, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ डेल्टा B मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को चेंज किया गया। यानी इसमें आप नंबर ऑफ टर्न भी गिवन है, फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, इनिशियल वैल्यू भी गिवन है, और एरिया भी गिवन है, और टाइम भी गिवन है। अब क्या होता है कि कॉइल की बात करते हैं ना न्यूमेरिकल में, बाद न्यूमेरिकल में कॉइल का जो रेडियस दे दिया है, एरिया नहीं दिया। कई न्यूमेरिकल में एरिया दे दिया है, इट्स ओके। अगर एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हैं तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। कई में कॉइल का रेडियस एक टर्न का रेडियस दे देता है। तो जब रेडियस गिवन हो ना, इसमें या इसमें किसी में है, तो एरिया आप फाइंड करते हो उस रेडियस का स्क्वायर इनटू पाई, तो ये एरिया आ जाता है। ये सर्कल का एरिया है, कॉइल चूँकि सर्कुलर होती है तो उसका ये एरिया आ जाता है। तो ये बात ध्यान, या तो एरिया गिवन होगा, अगर एरिया गिवन नहीं है तो रेडियस गिवन होगा। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, उसको स्क्वायर लें, पाई से मल्टीप्लाई करें 3.14,
तो इस तरह एरिया जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है जो आप करते हो, वरना न्यूमेरिकल कुछ नहीं, इसमें पुट करेंगे यू विल गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब सेम क्वेश्चन 3 से 4 पे आए ना, यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट जो चीज़ हमने डिटरमिन करनी है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, लेकिन इस अब की बार क्या है कि डेल्टा बी डॉट ए लेना पड़ रहा है ओवर डेल्टा टी, यानी उसमें एंगल भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कोई एंगल बना रहा है उस कॉइल के साथ। ठीक है, तो वो एन डेल्टा बी ए कॉस थीटा, ये कॉइल है, कॉइल के साथ फील्ड का एंगल नीचे मैंने बनाया है, हॉरिजॉन्टल का एंगल उन्होंने दे दिया है। हमें एंगल चाहिए ए और बी की तरफ, जब फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं ना, एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है ना, ये बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है ये यूं है और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल 40 है, ये बी और ये जो एरिया वेक्टर है ये इस पे 90 है, 40 और ये 90, 40 माइनस 90 माइनस 40 एंगल यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, ए और बी का एंगल है, यानी उन्होंने कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दे दिया है, हमने कॉइल के नॉर्मल का एंगल लेना है, वो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। बाकी वैल्यू गिवन है सारी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ B2 माइनस B1, एरिया अगर रेडियस गिवन है तो ऐसे फाइंड कर लेंगे, और थीटा की वैल्यू 50 पुट करेंगे, और टाइम भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा बी, और नंबर ऑफ टर्न भी गिवन है। जस्ट यू हैव टू पुट दीज वैल्यू सॉल्व आउट फॉर दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपने फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो उसकी वैल्यू जो है ऐसे फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो ख़ुद से जब बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, ख़ुद से ये चीज़ें याद करते हैं, फार्मूले याद करते हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है। और 3 नंबर का ये जो है आपका न्यूमेरिकल है, तो एक लाइन पे 2-3 लाइनों में अगर आपको ये फार्मूले याद हों तो यू कैन डू इट। ठीक है, तो आगे 15 वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, इस तरह ये आया था। 3 क्वेश्चन भी स्मार्ट है, ये सारे स्मार्ट क्वेश्चन जो है ना बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। छोटे क्वेश्चन जिनके पार्ट्स ना हों, ABC पार्ट ना हो, एक ही पार्ट में हो, दीज आर सेड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें आपने सब्जेक्ट है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। ये इंड्यूस EMF गिवन है, एक ये म्यूचुअल दूसरी कॉइल की सेकेंडरी में EMF इंड्यूस एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी गिवन है, डेल्टा P भी गिवन है, डेल्टा T भी। तो यहाँ से M की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। M कैन बी इजली EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी डेल्टा IP ओवर डेल्टा T आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसके साथ जो भी वैल्यू आप कहा जाए फाइंड करने की, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप ज़रूर फाइंड करें, साथ उसका यूनिट पुट अप करें। इसका यूनिट होता है हेनरी। ठीक है, तो इंड्यूस EMF का आपको पता है, ये सारे सवाल इंड्यूस्ड EMF के, इसका यूनिट होता है वोल्ट। EMF है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका यूनिट वोल्ट होता है। आगे है 15.6, इसमें इंड्यूस्ड EMF गिवन है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल गिवन है, डेल्टा T गिवन है। तो इसमें डेल्टा फाई आपका सब्जेक्ट है, ये फाइंड करना E डेल्टा T ओवर N हो जाएगा। तो डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स, सिंपली चेंज इन फ्लक्स आपने फाइंड करनी, यू कैन फाइंड इट। तो ये फार्मूला लग रहा है। आगे 15.7, इसके 2 पार्ट हैं, A पार्ट और फिर इसका B पार्ट। A पार्ट ये एक सॉलिनॉइड है या कॉइल है या इंडक्टर है, इसकी L की वैल्यू गिवन है, करंट पासिंग जो पास कर रहा है वो गिवन है, नंबर ऑफ टर्न गिवन है, और फ्लक्स आपने फाइंड करनी। ये फार्मूला मैंने फार्मूला शीट में भी लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, जब सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही तो उसमें ये फार्मूला आता है। यहाँ से फाई वैल्यू फाइंड कर ले, LI ओवर N। L गिवन है, सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट हेनरी, I एम्पेयर में, अगर मिली में है तो उसको एम्पेयर में SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें, नंबर ऑफ टर्न गिवन है, फाई यहाँ से आ जाएगा। अब पार्ट करें B की, तो उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड EMF फाइंड करनी है। ठीक है, L गिवन है, डेल्टा I भी गिवन है, डेल्टा T भी गिवन है,
कभी तो वो करंट को चेंज दे देते हैं कि ये चेंज करंट हुई जी 10 से 15 होगी इतने टाइम में, तो आप डेल्टा आई अलग फाइंड करते हो, डेल्टा टी अलग से फाइंड करते हो। कभी वो दे देता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, यानी डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू एग्जैक्ट दे देता है कि फॉर एग्जांपल 200 एम्पेयर पर सेकेंड, तो आपको कंबाइंड वैल्यू ये मिल गई। किसी सूरत में ये हो सकता है कि डेल्टा आई अलग दे दे और टाइम अलग दे दे, और कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे दे, तो फिर ये ऐसे आएगा। तो ये और आसान हो गया। अगर ऐसे हो, ये एल की वैल्यू को पता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बी पार्ट में ये सब्जेक्ट है, तो ये फाइंड करना। इधर ये था 15.7 का ये बी पार्ट है, और उसके बाद है 15.8, इसमें वही कॉइल है, कॉइल इज इंडक्टर, कॉइल इज नोन एज सोलिनॉइड। तो उसमें ये लास्ट फार्मूला सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट फाइंड करना है। एल होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। एरिया गिवन है, एरिया नहीं गिवन होगा तो रेडियस गिवन होगा, तो पाई आर स्क्वायर से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। कॉइल की लेंथ गिवन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न इस क्वेश्चन में गिवन है। जब टोटल नंबर ऑफ टर्न गिवन है तो हम एन को एन ओवर एल पुट करते हैं, तो ये स्क्वायर है, एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। एक एल इससे कट जाएगा, बाकी ये वैल्यू गिवन है। नाउ दिस इज द सब्जेक्ट, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4π10 की पावर -7 होती है। नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर करें, एरिया का स्क्वायर करें। फिर कहता हूँ कि एरिया अगर सर्कुलर कॉइल का रेडियस में है तो पाई आर स्क्वायर के से आप उस एरिया फाइंड कर सकते हैं। और लेंथ गिवन है, और ये लेंथ शुड बी इन मीटर, इन एसआई यूनिट। अगर मीटर में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना होता है। एल की वैल्यू यहाँ से, ए पार्ट यहाँ से आ जाएगा, बी पार्ट चूँकि कॉइल इटसेल्फ उसमें करंट जो है वो चेंज हो रही है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन होगा। एल जहाँ से फाइंड किया है ये भी गिवन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, और इसका यूनिट वोल्ट है। हर वैल्यू जो आप फाइंड करते हो उसका यूनिट लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।